वेलकम टू आलम अकेडमी स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद फैज़ आलम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम उसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, पहला जो प्रॉब्लम है हमारा वो है बार का, यानी कि जो नंबर्स पे बार होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम ट्रिक टू गेट योर आंसर क्विकली। ओके, second thing is that how to represent root 2, root 3.2 and such numbers on the number line। इन दो क्वेश्चंस में, इन दो टाइप्स के क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो बार्स वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें मोस्टली जो होता है ये 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये कि पहला डिजिट जो हो डेसिमल के पहले सब ज़ीरो हो। ओके, और डेसिमल के बाद जो डिजिट जितने भी हो उन पे सब पे बार हो। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि डेसिमल के पहले ज़ीरो हो अगेन, लेकिन बाद में ना कुछ डिजिट्स पे हो सकता हो कि बार ना हो और बाद में एंड वाले डिजिट से बार हो, ऐसा हो सकता है। थर्ड टाइप ये हो सकता है कि ज़ीरो ना हो, ज़ीरो की जगह कोई एक डिजिट हो और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हो उन पे बार हो। ओके, एंड लास्ट केस ये हो सकता है कि ज़ीरो की जगह पे कोई डिजिट हो और डेसिमल के बाद हर डिजिट्स पे बार ना हो। तो ये मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 0.34 इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल के पहले ज़ीरो है और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन पे क्या है, बार है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग का जो एक जनरल मेथड है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.34 डॉट 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 डॉट, बिकॉज देयर इज बार ऑन 3 and 4, so 3 and 4 विल बी रिपीटेड। ओके, नाउ हमें करना क्या है कि 3 और 4 और उसके बाद फिर 3 4 है, यानी कि 3 और 4 को हमें डेसिमल से पहले ले आना है। तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू एक्स एंड 100 इंटू 0.34, सो 343434। ओके, लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड माइनस 1, so you get 100x minus x, 34.3434 minus 0.3434 dot 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 dot. So what exactly we get here, 100x minus x, that is 99x, and 34. Okay, because after decimal we have the same number digits there. Okay, so result will be 0 there, so x equals to 34/99. सो ये एक हमारा जनरल मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ आई टेल यू दैट द शॉर्टकट मेथड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर डेसिमल के पहले ज़ीरो हो और डेसिमल के बाद हर एक डिजिट्स पे क्या हो, बार हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड ये है कि हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हम एज इट इज़ उतार देंगे। ओके, और काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स पे हमारा बार है। हर एक डिजिट्स के लिए एक 9 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, दोनों डिजिट्स पे बार है, इसका मतलब कि 2 बार 9 लिखेंगे हम। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34/99, विच इज़ 34/99। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ 0.17। पहला केस हम लोगों ने देख लिया, दूसरा केस हमारा 0.17 और 7 पे क्या है, बार है हमारा। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 0.1777। ओके, बिकॉज द बार इज ऑन 7, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट, अगेन हम लोग 17 को डेसिमल के इधर लाना हो, तब डेसिमल के बाद हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। सो 100 इंटू एक्स, that is 17.777 dot 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 dot. Okay, but here अगर इसको हम सेकेंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या होगा, लास्ट में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स तो नहीं है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ डेसिमल के बाद
7 है, दोनों अलग अलग है। हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। हम क्या करेंगे, इसमें एक और 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 क्या आ जाएगा, डेसिमल के इधर आ जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100x को। सो 100 इंटू 10 1000x इक्वल्स टू 17177.777 डॉट 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 डॉट। Now let's say that this is equation 1 and this is equation 2, because after the decimal we have the same kind of digits. Okay, decimal के बाद हमारा क्या है, एक ही तरीके का digits यहाँ पर। So 1000x minus 100x, okay, and 177.77 dot 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 17.777, okay. 1000x minus 100x, that is equal to what? That is equal to 900, okay, 900x, and this will be equal to 7 minus 7 0 6 1, okay. So x equals to 160 upon 900, 1 0 1 0 cancel, okay. And if you want to solve it further, so 2 8 just 16 45, so 8 by 45, 8 by 45. So this is the result which we get by the general method, okay. Now we come to the shortcut, okay. In this question, as you can see that after decimal we have one digit which has no bar. So इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, और कितने डिजिट पे हमारा बार है, एक डिजिट पे बार है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 9 लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है। तो ऐसे डिजिट जिन पे बार नहीं, उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 0 पुट कर देंगे। सो 90 हो गया, ओके। एंड 17 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 17 माइनस जो डिजिट पर बार नहीं है उस डिजिट को माइनस कर देंगे। 17 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 16। सो 16 बाई 90। So if you solve it again, 8 2 is 16, 45 2 is, so 8 by 45. So you can get it by this method. Okay, क्या करना है इसमें, इस तरीके में, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें बार नहीं है, उसको तो क्या सबसे पहले देखना है कि कितने डिजिट्स हैं वहाँ पर और कितने डिजिट्स पे बार है। अगर एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार है तो उसके लिए 1 9 लिख देंगे, और उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिस पे बार नहीं है, उसके लिए उतना 0 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट ऐसा है तो 1 0 पुट कर दिया, और टोटल नंबर में से हम क्या करेंगे, जिस डिजिट पर बार नहीं है उस डिजिट को माइनस करना है। टोटल हमारा 17 है, सो 17 माइनस 1 दैट इज 16। सो 16 बाई 90 दैट इज इक्वल टू 8 बाई 45। बच्चों हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, 3.14। इसमें क्या चीज़ है, इसमें 0 नहीं है, 0 की जगह पे कोई डिजिट हमारा, ओके। और डेसिमल के बाद हमारा जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स पे हमारा क्या है, बार है। सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट x इक्वल्स टू 3.141414 बिकॉज इट विल बी रिपीटेड। हम बार जो है दोनों डिजिट्स पे है, 1414, दोनों डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। हमें क्या करना है कि डेसिमल के पहले 14 को ले आना है ताकि डेसिमल के बाद हमारा क्या बचे, 1414 बचे, ओके। सो वी मल्टीप्लाई इट विथ 100, सो 100 इंटू एक्स एंड 314.1414, ओके। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो 2 माइनस 1 what we get, 100x minus x, that is 314.1414 minus that is 3.1414, okay. So 100x minus x that is equal to 99x, and 314 minus 3, so we get 311, x equals to 311 by 99. So we get this answer, x equals to 311 by 99. अब हम लोग देखते हैं कि ये वो शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसके थ्रू हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या है कि टोटल जो जितने भी डिजिट्स हैं इसमें, इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और
किस डिजिट पे बार नहीं है हमारा, 3 पे बार नहीं है, तो टोटल में से क्या करेंगे, उस डिजिट को माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है। So 314 minus 3 that is equal to 311. So we will write 311. Okay. And कितने डिजिट्स पे हमारा बार है, 2 डिजिट्स पे हमारा बार है। ओके सो हर एक डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, हम एक 9 पुट कर देंगे। सो 9 9 2 डिजिट्स से हमारा 2 9 लिखा गया। सो वी गेट 311 बाई 99। तो अब हम लोग 4th टाइप के क्वेश्चन में नज़र डालते हैं, दैट इज़ 1.234 और बार किस पे, 3 और 4 पे हमारा। ओके इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जनरल वे में सॉल्व करते हैं। जनरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट x इक्वल्स टू 1.23434। ओके दिस विल बी रिपीटेड 3434 बिकॉज बार इज प्रेजेंट ऑन 3 and 4। सो हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद 3434 क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है तो डेसिमल के पहले सारे डिजिट्स को ले आते हैं। सो 2 इधर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स दैट इज 12.3434। ओके एंड दैट विल बी कंटिन्यूड। सो लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करें, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा। ओके सो हम क्या करेंगे, इसमें एक 34 को और इधर ले आते हैं, उसके बाद हमें क्या बचेगा 3434। सो 2 डिजिट को इधर लाना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 100 इंटू 10 दैट इज 1000x एंड रिजल्ट विल बी 1234.3434। ओके now let's this is equation 1 and this one is equation 2. So 2 minus 1 we get what, 1000 minus 10x, so that is equal to 1000 x minus 10x and 1234.3434 minus 12.3434. okay so 1000 minus 10x that is equal to 990x and after decimal all the digits will be removed, so we will be left with 4 minus 2 that is equal to 2, 3 minus 1 that is equal to 2, so 2 1, so x equals to 1222 by 990, so that is the result which we get. तो हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कि कितने डिजिट्स हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज़ पहले पूरे नंबर्स को उतार देंगे 1234 और जिस डिजिट पर हमारा बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 1 और 2 पे बार नहीं तो 12 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे कितने डिजिट्स पे हमारा बार है, 2 डिजिट्स पे बार है तो 299 लिख देंगे। और डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, उतना 0 पुट करेंगे। तो डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है जिस पे बार नहीं है तो 1 0 पुट कर देंगे। सो 1234 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1222 बाई 990। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 √3 √5 ऐसे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देख लेते हैं। ओके फॉर एग्जांपल √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से ओ से हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट OA एक यूनिट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है ए पे हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं और इस पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ ए से एक 1 यूनिट कंसीडर करके यहाँ पे कट कर लेते हैं और इस O को इस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं। Let's say that it is B. Okay, so this one is OA is 1 and AB is also 1. So what will be the value of OB? OB क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि OAB कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो OB will be equal to OA square plus AB square. Okay, so OA is equal to what, 1 and AB is also 1. So 1 square 1 1 plus 1 that is equal to √2. OB is equal to √2. OB हमारा क्या आ गया, √2 आ गया बच्चों। OB को हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कंसीडर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
ओके और जहाँ पे ये टच करता है इस लाइन पर, यहाँ पे लेट्स से दैट इसका नाम P रखते हैं, तो ये P क्या करेगा, ये P रिप्रेजेंट करेगा √2 को इस नंबर लाइन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, O कंसिडर करते हैं। O से A हम क्या करते हैं, 2 यूनिट कंसिडर करते हैं। A पे अगेन हम क्या करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं और यहाँ से 1 यूनिट कंसिडर करते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। अब इसका लेट से इट इज़ B, OB का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, OB विल बी इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √5। OB हमारा क्या आ गया, √5 आ गया। OB को हम रेडियस मान करके फिर क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे ये मीट करता है ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये सारा कुछ आसानी से समझ में आ गया हो बच्चों। ओके तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3.2 देखते हैं। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर हो, ठीक है, इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में लेंथ दिया गया उस लेंथ के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से दैट ए बी हम लोगों ने ले लिया कितना, 3.2। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यहाँ से बी से क्या करेंगे, हम एक 1 यूनिट और आगे इस लाइन को इंक्रीज करेंगे। लेट्स से दैट इट इज़ सी। सो बी सी हम कितना ले लेते हैं, 1 यूनिट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ए सी का हम एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आधे से ज़्यादा लेंथ कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, कंपास के थ्रू ऊपर एक आर्क कट करेंगे, एक नीचे करेंगे और ए से उसी लेंथ से ऊपर नीचे कट कर देंगे। ओके सो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, लेट्स से दैट ओ जो हमारा क्या आ गया, एक मिड पॉइंट आ गया। ओके ओ ए को रेडियस मान करके हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बी से हम लोग फिर क्या करेंगे, बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ओके और जहाँ पर लेट्स से यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है, इस सेमी सर्कल को, इसका नाम डी रख देते हैं। बी डी को हम लोग क्या करेंगे, एक रेडियस मान लेंगे और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे फाइनली। सो ये जहाँ पर भी इस लाइन पे मीट करता है, लेट्स से यहाँ पे मीट करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीपी जो आएगा हमारा, वो बीपी क्या हो जाएगा, बीपी दैट इज इक्वल टू, बीपी क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू बी डी, बिकॉज रेडियस ही हमारा। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, √3.2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप बच्चों आपको ये सारा कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ